वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी विद्यार्थियों का, मेरे दोस्तों का, सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया गया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके आगे का वीडियो के बारे में मैंने बताया था कि बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वैसे वाक्यों को पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप वह आता है, वह पढ़ता है, वह प्रत्येक साल एग्जाम देता है, प्रत्येक साल फेल हो जाता है, हम लोग खेलते हैं, हम लोग जिम करते हैं। बेसिकली ता है, ती है, ते हो, ऐसा ऐसा ऐसा, समझे। आज मैं वो सारे ही वाक्यों को कैसे हम चार प्रकार से चेंज करते हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक टेंस तो वही आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके बारे में मैंने बताया था क्या कहते हैं कि आपके इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम बोलते हैं ये आपके होते हैं सब्जेक्ट, क्रिया का बेस फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड, ऐसा हमारा होता है। और साथ ही मैंने नोट लिखाया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, भी फाइव का प्रयोग करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के साथ क्या करते हैं, भी1 का प्रयोग करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैं बेसिकली इतना ही पर जाके छोड़ दिया था कि कैसे हम किसी वाक्य को बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये आपको इजली वे में लिख रहा हूं, अब वह अगर हम ये लिख रहे हैं सनी रोज आता है, तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम्हारे भैया तुम्हें पीटते हैं, आगे क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है, या फिर क्या कुत्ता भौंकता है, मेरे दोस्त लोग मुझे तंग नहीं करते हैं, ऐसा। चलिए मैंने आपको 6 वाक्य लिख के दिया है। पहला, सनी रोज आता है। चलिए अगर हम ये बोल रहे हैं कि सनी रोज क्लास आता है, आगे तुम झूठ नहीं बोलते हो, ये आपका इजी वाक्य आ गया कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। आगे क्या तुम्हारे भैया तुम्हें पीटते हैं। अब देखिए इस वाक्य में क्या लगा गया है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है, समझे, क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है, इसमें आपका क्या भी आ गया है, साथ ही साथ नहीं भी आ गया है, इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे क्या कुत्ता भौंकता है, या फिर क्या कुत्ता रात में भौंकता है, ऐसा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे मेरे दोस्त लोग मुझे तंग नहीं करते हैं, ऐसा आ गया है। यानी हम बताए थे स्टार्टिंग वीडियोस में कि सेंटेंस को हम लोग 4 प्रकार से चेंज करते हैं। मैं पढ़ाता हूं, असर्टिव सेंटेंस। क्या मैं पढ़ाता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट क्या तुम मुझे फोन नहीं करते हो, इसमें क्या भी आया है, नहीं भी आया है, इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज का जो वीडियो रहेगा ये आपका बेसिकली उन चारों ही प्रकार के वाक्यों के लिए रहेगा कि कैसे अगर किसी वाक्य को 4 प्रकार चेंज करना होता है तो उसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, प्रयास करते हैं समझने का कि कैसे हम लोग इसको 4 प्रकार से चेंज कर सकते हैं।
तो पहला, अगर आपका कोई सेंटेंस असर्टिव होता है, वो तो लिखा गया है ही असर्टिव में। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, समझते हैं, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा आपका IN, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, चलिए अगर हम बोलते हैं यह मार्कर है, दिस इज मार्कर, क्या यह मार्कर है? अब क्या बोलना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ड इज आ रहा है, दिस इज ए मार्कर, इज आ रहा है तो बोलना पड़ेगा इज दिस ए मार्कर, समझे? आगे, मैं खुश हूं, एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, क्या मैं खुश हूं? एम आई हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। यानी कि हमको इंट्रोगेटिव करने के लिए या फिर नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है इंट्रोगेटिव करने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा जाता है नेगेटिव करने के लिए। अगर मैं सिंपली तौर पे सनी रोज पढ़ता है, अगर हम बोल रहे हैं सनी रीड्स एवरीडे, चलिए गौर कीजिए, एक बात है सनी रीड्स एवरीडे, सनी रोज पढ़ता है, इस वाक्य में आपका क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आया है जिसको आप उठाकर आगे कर सकते हो? अगर हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, तो आई टीच यू में क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आया है? हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, क्योंकि अब ये टेंस आ गया है तो मैंने बताया भी था कि बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई वाक्य बनता भी नहीं है। बट मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और साथ ही साथ एक सिंपल पास्ट टेंस, दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं, लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। आपके हेल्पिंग वर्ब गौर कीजिए, अभी जो हेल्पिंग वर्ब का नाम लेने जा रहे हैं, क्या वो यहाँ पर है कि नहीं? पहला is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, shall, will, can, could, should, would, may, might, must, need, dare, used to, ought to। क्या मैंने जितना भी नाम लिया है उनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आया है? नहीं आया है। तो जब नहीं आया है तो हमको इसको इंट्रोगेटिव करना है। जैसे में क्या सनी रोज आता है, अब अगर इसको हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, आगे कैसे करेंगे? तो हम बताए हैं किसी भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव के कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लाना पड़ता है। तो चलिए बता दे रहे हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, और अगर हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर डू और डज का प्रयोग करेंगे, तो गौर कर लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां जहां पर क्रिया का पहला रूप आएगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा, और जहां जहां पर क्रिया का पांचवा रूप आता है वहीं पर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। अब यह भी समझिए कि डू अपने आप में मेन वर्ब होता है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, यानी डू अपने आप में मेन वर्ब भी होता है और साथ ही हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को 24 नाम दिए हैं तो इसे दो प्रकार से बांटा जाता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, एक को बोलते हैं मॉडल वर्ब। तो जो बेसिकली प्राइमरी वर्ब होते हैं वो टेंस में यूज होते हैं और वो कहीं ना कहीं मेन वर्ब का भी काम करता है। तो सेम वे में ये डू डज होता है, ये मेन वर्ब भी आता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस टेंस यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करना पड़ता है, या तो डू को या तो डज, सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क्स। अगर किसी सेंटेंस को हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, समझिएगा, तो क्या करना पड़ता है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू या फिर डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर अदर वर्ड। आगे अगर किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, देखिए इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ता है। शुरुआत से बताया, मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी। नेगेटिव में करने क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। ये नॉट कहां कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नॉट भी आ गया है। अब हमको इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, या तो डू या तो आपका डज, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर V1, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, समझे? चलिए
तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जो सेंटेंस आपके 4 प्रकार से होते हैं, ये आपका आ गया असर्टिव में, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बस इसी प्रकार से हम किसी वाक्य को 4 प्रकार से चेंज करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं दिए गए कुछ वाक्यों का इंग्लिश में चेंज करने के लिए। क्या आप लोग सक्षम हो? आर यू एबल टू ट्रांसलेट इट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश? क्या आप सारे के सारे लोग इस दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में सक्षम हो? चलिए ट्राई करते हैं और समझते हैं कहाँ तक। पहला है तुम झूठ नहीं बोलते हो। आप लोग खुद ट्रांसलेट कर लीजिए क्या होता है। तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो। फैक्ट नहीं देना है कि आप लोग नहीं बोलते, बोलते तो हर लोग झूठ हैं, बट आपको लिस्ट करना है तुम लोग झूठ नहीं बोलते हो। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव होता है तो हम जानते हैं पहले क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट, फिर डू या डज या नॉट। तो पहले करेंगे तुम लोग का क्या होता है, यू। अब यू के बाद डू या फिर डज। क्या बताए थे कि जहां जहां पर V1 वहां पर डू हो जाएगा यू डू। क्योंकि नेगेटिव है तो डू डज के बाद हम नॉट का प्रयोग करते करते थे यू डू नॉट। अब क्या कर देंगे V1। झूठ बोलना क्या होता है, झूठ बोलना क्या करेंगे इसमें, टेल ए लाई। तो हो जाएगा यू डू नॉट टेल ए लाई, यू डू नॉट टेल ए लाई। ऐसा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट का प्रयोग आया हुआ है। आगे, क्या तुम्हारे भैया तुम्हें पीटते हैं? ऐसा लोग जानते हैं हम कितना बड़ा क्यों न हो जाए, बड़े भैया के सामने छोटे रहते हैं। तो कहा गया क्या तुम्हारे भैया तुम्हें पीटते हैं। ये सेंटेंस आपका आ रहा है इंट्रोगेटिव। और अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हमारा फॉर्मेशन क्या आता है इस पे, पहले क्या करते हैं डू या डज। तो क्या करते हैं, अब ये गौर कीजिए तुम्हारे भैया, ये आप इसको सिंगुलर मान रहे हैं या फिर आप इसको प्लूरल मान रहे हैं। जैसे में किसान फसल उपजाता है, किसान अगर एक आप मान रहे हो तो बोलना पड़ेगा द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स। ग्रोज बोलना पड़ेगा V5, क्योंकि हम लोग बोले किसान को एक तो बोलना पड़ेगा ग्रोज। लेकिन अगर हम बोलते हैं द फार्मर्स, प्लूरल कर दे रहे हैं तो बोलना पड़ेगा ग्रो, द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स। समझे ना। तो क्या तुम्हारे भैया, अगर इसको हम एक मान रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा भी, जिसको हम सिंगुलर मान रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑल, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर मान रहे हैं तो करना पड़ता है V5। और यहाँ पर क्या आता है डज, तो हम इसको बोल देंगे डज। डज हेल्पिंग वर्ब में क्या है आपका डू या डज, इसको ये फिर कर देंगे सब्जेक्ट। किनके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे भैया, तो डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर, ये आपका गया सब्जेक्ट। अब करना पड़ेगा V1। काम क्या रहा, पीटना। पीटना क्या होता है, बीट। तो डज योर ब्रदर बीट। अब क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो क्या रहेगा, डज ब्रदर बीट यू। ऐसा समझे ना, डज योर ब्रदर बीट यू। थोड़ा समझिए, हम सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ही V1 करते हैं और V5 भी करते हैं। यानी वहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स एंड इट्स नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार हम लोग क्रिया का पहला रूप या फिर क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा या तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सारे ही जगह पे हम क्या करते हैं, क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में 90% केस में से क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। क्यों, सेंटेंस बनता है 4 प्रकार से, असर्टिव रहेगा तो V1 भी आएगा, V5 भी आएगा। बाकी इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, इजीली हम V1 कर देंगे। तो डज योर ब्रदर बीट यू, एकदम इजी। आगे, क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है। अब ये समझिए, जो सब्जेक्ट है सरकार, इसको हम अगर एक मान रहे हैं या फिर बहुत सारा मान रहे हैं। ऐसे जानते हैं भारत सरकार, अगर मोदी का नाम लेते हैं तो ये सिंगुलर है, लेकिन भारत सरकार में शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भिन्न भिन्न प्रकार का मंत्री है, तो बोलना पड़ेगा मिनिस्टर्स। अगर हम बोलेंगे मिनिस्टर्स तब तो हो जाएगा हमारा प्लूरल, लेकिन अगर हम बोलते हैं मिनिस्टर्स सिंगुलर तो हमारा था क्या चीज। तो अभी हमको डू डज का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए पहले डू या डज करते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है, सरकार, एक ले रहे हैं, तो बोलना पड़ेगा हमको क्या चीज, इसको सिर्फ नीचे कर दे रहे हैं, क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है। सरकार हम मान रहे हैं सिंगुलर, तो बोलना पड़ेगा डज, डज द गवर्नमेंट। एक आ रहा तो बोलना पड़ेगा डज द गवर्नमेंट। आपका डू या डज सब्जेक्ट आ गया। क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव तो क्या बोलना पड़ेगा, नॉट बोलना पड़ेगा। तो हो जाएगा डज द गवर्नमेंट नॉट, डज द गवर्नमेंट नॉट
अब क्या करना पड़ेगा, V1 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो V1 में हमारा क्या करते हैं, तो काम क्या आ रहा है, सहायता करना, और सहायता करना क्या बोलते हैं, हेल्प। तो डज द गवर्नमेंट नॉट, अब होना पड़ेगा हेल्प, डज द गवर्नमेंट नॉट हेल्प। अब हमारा V1 आ गया, अब बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पर छूट गया सबके बाद, समझे ना। और इनमें क्या आ रहा है, गरीब लोग, तो बोलना पड़ेगा द पुअर, समझे। मेरे दोस्त क्या कहते हैं, क्या सरकार गरीबों की सहायता नहीं करती है, डज द गवर्नमेंट नॉट हेल्प द पुअर। ये आपका बन गया, ये आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया और साथ ही साथ आपका निगेटिव भी आ गया। आगे, क्या कुत्ता भौंकता है। अब देखिए कौन सेंटेंस है आपका, इंट्रोगेटिव, क्या कुत्ता भौंकता है। अब ये कुत्ता को आपको क्या मान रहे हो, सिंगुलर या फिर प्लूरल, समझे। तो अगर आप सिंगुलर मान रहे हो, सेंटेंस आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, आपका ये फॉर्मेशन होना पड़ेगा डू या डज। अगर हम मान रहे सिंगुलर तो क्या बोलना पड़ेगा, डज। अब डज को क्या करते हैं, सब्जेक्ट, तो क्या बोलना पड़ेगा, द डॉग, डज द डॉग। अब क्या बोलना पड़ेगा, V1, भौंकना हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क, डज द डॉग बार्क। ये आपका बन गया, समझे, क्या कुत्ता भौंकता है, डज द डॉग बार्क। एंड द लास्ट वन, मेरे दोस्त लोग मुझे तंग नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर कंफर्म आ गया कि दोस्त लोग, ये आपका प्लूरल हो गया है, मेरे दोस्त लोग मुझे तंग नहीं करते, ये आपका निगेटिव आ रहा है। अब चूंकि निगेटिव है तो ये फॉर्मेशन लगेगा, मेरे दोस्त लोग मुझे तंग नहीं करते हैं। तो पहले क्या बोलना पड़ेगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सही है, या फिर मेरे दोस्त लोग का फ्रेंड्स बोलना पड़ेगा, फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग। निगेटिव है तो हो गया, पहले क्या करते हैं, माई सब्जेक्ट हो गया, अब करना पड़ेगा डू या डज। अब बताइए अगर यहाँ पर फ्रेंड्स आ गया तो डू करेंगे या डज करेंगे, बता ही दिए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो डज, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के साथ क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो डज, और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ क्या करते हैं, डू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, माई फ्रेंड्स डू। और चूंकि निगेटिव है तो बोलना पड़ेगा नॉट, माई फ्रेंड्स डू नॉट। अब क्या आएगा, तंग करना क्या होता है, डू नॉट आ गया, अब करना पड़ेगा V1। तंग करना को वैक्स भी बोलते हैं और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी बोलते हैं, तो बोल देंगे डिस्टर्ब, माई फ्रेंड्स डू नॉट डिस्टर्ब, किसको, मुझे। अब निगेटिव के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, V1 के बाद ऑब्जेक्ट करते हैं, माई फ्रेंड्स डू नॉट डिस्टर्ब मी, मेरे दोस्त लोग मुझे तंग नहीं करते, माई फ्रेंड्स डू नॉट डिस्टर्ब मी। इस प्रकार से हम क्या देखे कि जो दिया गया वाक्य था वो इजीली वे में 4 प्रकार से फॉर्म हो गया। अब आपको समझना ये है कि अगर आप एक मतलब क्या चीज, टेंस हो गए 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3, पुनः तीनों का 4 दिया कितना होता है, 12। तो 12 टेंस हमको पढ़ना है। अगर हम सिर्फ एक टेंस मतलब पहला वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग को समझ लेते हैं कि कैसे किसी वाक्य को हम 4 प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो 12 पढ़ने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में, वो आपको 12 का 12 स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन इजीली वे में आसानी से बेहतर तरीका से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी वाक्य आपका किसी भी सेंटेंस में क्यों ना हो, वेदर इट इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और वेदर इट इज इन निगेटिव सेंटेंस और वेदर इट इज इन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, या तो वाक्य आपका असर्टिव में हो या फिर इंट्रोगेटिव में हो, नेगेटिव में हो या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो, आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ वाक्य और लेते हैं और समझते हैं, आप लोग को इंग्लिश करना है, थोड़ा सोचिए तो। क्या आप लोग मुझे जानते हो, अगर हम ये बोल रहे हैं क्या आप लोग मुझे जानते हो, इंट्रोगेटिव ये आ गया तो कर देंगे डू यू नो मी, क्या आप लोग मुझे जानते हो, डू यू नो मी। इसी को बोल रहे हैं क्या आपके माँ मुझे जानती है, क्या आपकी माँ मुझे जानती है, तो डज योर मदर नो मी। मैं रात में नहीं पढ़ता हूँ, निगेटिव ये आ रहा, आई डू नॉट टेल ए लाई, मेरा छोटा भाई रात में नहीं पढ़ता है, माई यंगर ब्रदर डज नॉट, डज क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है, माई यंगर ब्रदर डज नॉट रीड एट नाइट,
यानी कि कोई भी बात क्यों ना हो, अगर वो चार प्रकार से बनाना हो, सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस किस में है, असर्टिव में है कि इंट्रोगेटिव में है, नेगेटिव में है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। उस प्रकार से आपका दिया गया स्ट्रक्चर को आप पहचानिएगा, और जो भी हमारा आता है, टेंस है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और टेंस है तो बिना वर्ब का टेंस बनने वाला है नहीं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो या तो V1 या तो V5। कहाँ पर V1 कहाँ पर V5 बता दिया गया। अगर नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब डज होगा, कहाँ पर डू होगा, ये मैंने बता दिया है। तो आसानी से चार प्रकार से बन सकता है। चलिए थोड़ा सा आपको और कुछ समझाते हैं। ये जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा एक और इंट्रोगेटिव होता है जिससे हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन। जैसे मैं तुम्हारे भैया कहाँ पढ़ते हैं, तुम्हारे भैया क्यों पढ़ते हैं, तुम्हारे भैया कब पढ़ते हैं, मैं कब पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किसे, कौन। अगर किसी वाक्य में ये सारे के सारे WH वर्ड आते हैं तो उसको हम इंग्लिश कैसे करते हैं तो समझते हैं। अगर कोई सेंटेंस WH स्ट्रक्चर हो, WH स्ट्रक्चर हो, समझते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? WH वर्ड करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो डू करेंगे या तो डज करेंगे। फिर क्या करते हैं? सब्जेक्ट करते हैं। इसके बाद नॉट करते हैं। इसके बाद क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। ऐसा समझिए। अब दो तीन बात हम फिर से लिख रहे हैं, आपको पहचानना है और समझना है कि कैसे अगर किसी वाक्य में WH वर्ड आता है तो उसको हम लोग इंग्लिश करते हैं। चलिए आसान आसान माप लेते हैं। पहला कह रहा है राम कब पढ़ता है, प्रीति क्यों नहीं खेलती है। समझे ना? तुम मुझे फोन कब करते हो, या फिर सरकार क्यों जनता को ठगती है। गौर कीजिए, मैंने आपको चार बात लिखा है। पहला, राम कब पढ़ता है, आगे प्रीति क्यों नहीं खेलती है, आगे तुम मुझे फोन कब करते हो, आगे सरकार क्यों जनता को ठगती है। ये जो आपके चार वाक्य लिखे हैं, चारों भी वाक्य में कहीं न कहीं कब, क्यों, कब, क्यों, ये दो ही आपके WH वर्ड आए हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी और WH वर्ड आता है तो उसे हम भिन्न भिन्न प्रकार से, चार प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे में राजेश सर समय से क्यों नहीं आते हैं। अगर आपका एक वाक्य समझिएगा, अगर हम ऐसे बोलते हैं बच्चे समय से क्लास क्यों नहीं आते हैं, अगर ऐसा बोला जा रहा है, या फिर क्या मैं आप लोग को रोज नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसे कुछ भी वाक्य हो, अगर हम किसी भी सेंटेंस को इजीली वे में चार प्रकार से चेंज करना हो, ये बहुत ही आसान होता है। बशर्ते आपको समझना होता है कैसे हम किसी वाक्य को, फॉर्मेशन को समझना होता है, ताकि हम इसके प्रयोग से आराम से कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है, राम कब पढ़ता है। मैंने आपकी प्रीवियस क्लास में और रिसेंटली क्लास में बताया है कि कोई भी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, या फिर आपका नेगेटिव हो, या फिर आपका असर्टिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, वेदर इट इज इन WH स्ट्रक्चर। इफ you can see any sentences in whether it is assertive, interrogative, negative or interrogative negative, just you have to form in the given following way. First one is known as राम कब पढ़ता है, ये आपका क्या आ गया WH क्वेश्चन। तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्या आ रहा है आपका, कब आ रहा है। अगर हमको इसको इंग्लिश करना है, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम WH वर्ड करते हैं। अगर हम बात करते हैं कब का, तो कब को क्या बोलते हैं, when। चलिए देते हैं आसानी तरीका से, आपका आ जाएगा when। अब हम जानना है कि जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है वो आपका सिंगुलर है या फिर आपका प्लूरल है। हम जानते हैं जो राम आपका होता है वो थर्ड पर्सन होता है,
फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, स्पीकर्स आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सुनने वाला, लिसनर्स आर कॉल्ड सेकंड पर्सन, एंड द पर्सन और द थिंग whom we speak about, जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बात करते थर्ड पर्सन। यहाँ हम राम के बारे में बात करें, राम कब पढ़ता है, तो ये थर्ड पर्सन जो सिंगल आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डज का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा व्हेन डज, व्हेन डज। अब क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सर नंबर क्या आ रहा, राम, तो व्हेन डज राम, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राम के बाद नॉट बोलना पड़ेगा, तो क्या नॉट आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। अब करना पड़ेगा V1, जो हमारा एक्शन है, क्रिया, वो कौन सा क्रिया आ रहा है, V1, तो काम हमारा पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड, तो व्हेन डज राम रीड, राम कब पढ़ता है, तो व्हेन डज राम रीड। नेक्स्ट वन, प्रीति क्यों नहीं खेलती है। अगर आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि प्रीति क्यों नहीं खेलती है, इस वक्त आप वर्ड कीजिएगा, आपका जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है क्यों, साथ ही साथ इसमें क्या रहा आपका निगेटिव वर्ड नॉट भी आ रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपका डब्ल्यूएच वर्ड होने के साथ साथ निगेटिव आता है, उसके लिए भी हमारा ये फॉर्मेशन है। बस डिफरेंस क्या पड़ता है कि आप नॉट लगाओगे कब, सब्जेक्ट के बाद, जबकि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, जो आपका नॉट लगता है वो हमेशा क्या आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, लेकिन वो आपका इजीली में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है। बट ये आपका क्या आ रहा है, डब्ल्यूएच का स्ट्रक्चर आ रहा है। इसीलिए ऐसे वाक्यों में हम लोग जब भी नॉट का प्रयोग करना होता है सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो चलिए आपका एग्जांपल है कि प्रीति क्यों नहीं खेलती है, पहले क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूएच वर्ड वाई, ये आपका हो जाएगा वाई। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, डू या डज। प्रीति क्या आपका हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन जो आपका सिंगुलर होता है वो क्या करता है, डज लेता है, तो हो जाएगा वाई डज। इसके बाद क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट, वाई डज सब्जेक्ट, किनके बारे में बात कर रहे हैं, प्रीति, तो वाई डज प्रीति। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाम कैसे लिखते हैं, सीमा के SEEMA भी करते हैं और कहीं ना कहीं SIMA भी करते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे नाम लिखना है, वाई डज प्रीति। अब क्या करना पड़ेगा, नॉट आ रहा है, हम लोग जब भी नॉट का प्रयोग करते हैं तो आफ्टर सब्जेक्ट, समझे क्या करना पड़ेगा, वाई डज प्रीति नॉट। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्रिया का बेस फॉर्म, समझे ना, तो हो जाएगा बेस फॉर्म। काम क्या आ रहा है, खेलना क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, तो वाई डज प्रीति नॉट प्ले, प्रीति क्यों नहीं खेलती है। ये नेक्स्ट वन, तुम मुझे फोन कब करते हो, समझे, इसमें हमारा क्या आ रहा है, कब आ रहा है। हम जानते हैं कब के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, क्यों के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, कहाँ के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। मैं अभी सिंपली तौर पे आपको स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, बाकी आप जब हमको देंगे तो बता दीजिएगा। तुम मुझे फोन कब करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कब, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन। अब व्हेन के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड, ये हो गया डू या डज। शरीर में क्या आ रहा है, तुम, ये आपका क्या आ रहा है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या लेता है आपका, सेकंड पर्सन लेता है आपका V1 और डू, कर देंगे व्हेन डू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, किनके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में, तो व्हेन डू यू। अब क्या बोलना पड़ेगा, तुम मुझे फोन कब करते हो, शरीर आ गया, नॉट को हम स्किप कर देंगे, क्यों, क्योंकि दिए गए वाक्य में आपका नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अगर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो नॉट को स्किप कर देंगे। और इसके बाद हमारा क्या आता है, बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म काम क्या आ रहा है, फोन करना क्या होता है, या तो कॉल होता है या फिर फोन कर देंगे हम लोग, तो व्हेन डू यू फोन कर देंगे, व्हेन डू यू फोन। और अजय में क्या आ रहा है, मुझे, तुम मुझे फोन कब करते हो, तो व्हेन डू यू फोन मी, ऐसा। एंड द लास्ट वन, सरकार क्यों जनता को ठगती है, ऐसा एग्जांपल दिया गया है, सरकार जनता को क्यों ठगती है। तो अगर हम इस बारे में बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म और वेदर इट इज इन प्लूरल फॉर्म। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका सिंगुलर में है या फिर आपका प्लूरल में। ये तो हम जानते हैं भारत सरकार मोदी जी सिंगुलर है, लेकिन अगर हम मोदी जी के बारे में बात करें, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, सबके बारे में बात करें वो प्लूरल हो जाएगा। तो अभी मान रहे हैं सिंगुलर, सरकार क्यों जनता को ठगती है, तो पहले करना पड़ेगा क्यों, क्यों क्या होता है, वाई, वाई हो जाएगा। अब जब हमारा डब्ल्यूएच वर्ड में वाई आ गया है, अब करना पड़ेगा डू या डज। अगर आप बोलोगे मिनिस्टर तो बोलना पड़ेगा डज, लेकिन अगर आप बोलते हो मिनिस्टर्स, प्लूरल मान रहे हो तो क्या बोलना पड़ेगा, डू। हम मान रहे सिंगुलर तो क्या बोलना पड़ेगा, वाई डज। अब बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो कर देंगे द मिनिस्टर। सरकार हमारा क्या है, गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, वाई डज द गवर्नमेंट, वाई डज द गवर्नमेंट। इसके बाद क्या बोलना पड़ेगा, समझ आ गया। अब बोलना पड़ेगा नॉट, इस वाक्य में आपका नॉट भी लिखा हुआ नहीं है। अब क्या बोलते हैं, नॉट सिर्फ आ जाएगा V1, जो क्रिया है वो काम क्या आ रहा है, ठगना। ठगना को लोग मॉब भी बोलते हैं, चिट भी बोलते हैं और चैट भी बोलते हैं, CHIDE या फिर CHEAT चिट।
तो हम बोलेंगे चीट। एंड द लास्ट वन ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है हमारा जनता, जनता का जो भी बनना है सिंपली से बोलिए पब्लिक। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने इजीली वे में आपको बताया है कि अगर कोई सेंटेंस या तो आपका 4 प्रकार से हो, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और अगर ये सेंटेंस हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हो, अगर आप डब्ल्यूएच को समझ सकते हो तो समझो इसमें आपका 2 पैटर्न आ गया। अगर सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये बनाएंगे, लेकिन नॉट आ जाएगा तो ये डाल देंगे। जैसे में एक आसान से एग्जांपल लेते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, पहला असर्टिव इंट्रोगेटिव में क्या मैं पढ़ाता हूँ, निगेटिव मैं नहीं पढ़ाता हूँ। चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव, मैं क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ। चौथा डब्ल्यूएच क्वेश्चन, मैं कब पढ़ाता हूँ, यह क्या आपका कब आ रहा। एंड लास्ट वन, मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, इसमें क्यों भी आ रहा नहीं भी आ रहा। यानी कि हम एक ही वाक्य को 6 प्रकार से हम चेंज करते हैं। यानी कि अगर आप सिंपली तौर पे अगर एक सेंटेंस आप देखते हो और आप 6 प्रकार से सीख रहे हैं तो आगे आने वाला आपका जो 12 टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3, फ्यूचर का 3, 12। और 12 अगर 6 से आप मल्टीपल कीजिएगा तो 72। यानी अगर आप पहला सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला आपका पूरा टेंस कंट्रोल पे रहेगा। यानी कि 12 का 12 के साथ 72 का 72 वाक्य आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोग हमेशा बताता हूं कि समझना जरूरी होता है, रटना और लिखना जरूरी नहीं होता है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी जितना भी दिया गया है इनको समझ के बनाना है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो बच्चे ध्यान से देखा करते हैं उनके लिए धन्यवाद। जो मेरे फ्रेंड्स लोग हों, मेरे दोस्त लोग हों या फिर मेरे स्टूडेंट्स लोग फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट। दिस इज मोहन कुमार, थैंक यू।